Hello students, I am Sunil Besen. I have brought to you the explanation of the poem Crying, that is in Unit 4. Yes, crying only a little bit. Crying only a little bit is no use. अगर आप थोड़ा मोड़ा रोते हैं तो उसका कोई भी उपयोग नहीं है. Crying only a little bit is no use. No use मतलब किसी काम का नहीं है. अगर आप थोड़ा रोते हैं तो किसी काम का नहीं है. यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सोक्ड. सोक यानी पानी से गीला होना. आप पिलो मतलब तकिया. आपको तब तक रोना चाहिए जब तक आपका तकिया भीग नहीं जाता. देन यू कैन जंप इन द शावर. और तब आप नहाने के लिए बाथरूम में शावर में जाकर कूद सकते हैं. वहाँ पर शावर से आपके ऊपर पानी गिर रहा होगा. एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश. और फिर आप सारे के सारे मज़े वहाँ पर कर सकते हैं. पानी में छपाक छपाक पानी को खेल सकते हैं, है ना. रोना है तो कैसे रोना है फिर से देख लें एक बार. लेट अस सी अगेन कि क्राइंग ओनली अ लिटल बिट. अगर आप थोड़ा सा रोते हैं इज़ नो यूज़ तो उसका कोई उपयोग नहीं है. यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सोक्ड. आपको इतना रोना चाहिए, इतने आपके आंसू गिर जाने चाहिए कि आपका तकिया आंसुओं से गीला हो जाए. देन यू कैन जंप इन द शावर. और फिर नहाने के लिए आप शावर में जंप कर सकते हैं. एंड स्प्लैश स्प्लैश. और क्या कर सकते हैं, पानी में खूब छपाक छपाक कर सकते हैं. आगे देखेंगे, ठीक है, कैसे कर सकते हैं. रोना है तो ऐसे, और अगर फिर उसके बाद मस्ती करनी है तो ऐसे. देन यू कैन थ्रो ओपन. थ्रो ओपन का मतलब है झटके से खोलना, ठीक है. तब आप क्या कर सकते हैं, अपने घर का खिड़की को, है ना, अपने घर की खिड़की को. देन यू कैन ओपन थ्रो ओपन योर विंडो. अपनी खिड़की को धड़ाम से खोल सकते हैं. एंड हा हा हा, और वहाँ पर इतनी ज़ोर से हंस सकते हैं. एंड पीपल से, और अगर लोग कहें हे व्हाट इज़ गोइंग ऑन अप देयर. लोग कहें कि अरे भाई वहाँ ऊपर क्या चल रहा है, तो आप कहिएगा कि हा हा, सिंग बैक. आप गाइए कि हैप्पीनेस वाज हाइडिंग. हाइडिंग यानी छुपी हुई थी. इन द लास्ट ईयर, मेरे आखिरी आंसू में. आई वेप्ट इट, मैंने इसे रोकर बाहर कर दिया. हा हा. तो कह रहे हैं कि देन यू कैन ओ थ्रो ओपन. तो अब तुम फिर क्या कर सकते हो, धड़ाम से खिड़की खोल सकते हो और विंडो. एंड हा हा हा, और तुम हंस सकते हो. एंड पीपल से, और अगर लोग कहते हैं हे व्हाट इज़ गोइंग ऑन अप देयर, कि अरे ऊपर क्या चल रहा है, हा हा, सिंग बैक. तब फिर आप गाइए कि हैप्पीनेस वाज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर, कि खुशी अंतिम आंसू में छुपी हुई थी. आई वेप्ट इट, हा हा, और मैंने इसे रोकर बाहर कर दिया. वेरी गुड. अभी कुछ न्यू वर्ड्स हैं, ये आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं. और लेट्स रीड में यहाँ पर हम देखते हैं एक्सरसाइजेस. लेट्स रीड. अकॉर्डिंग टू द पोएट, शुड यू क्राई अ लिटिल और शुड यू क्राई अ लॉट. पोएट के हिसाब से आपको कितना रोना चाहिए, थोड़ा या ज़्यादा. तो अकॉर्डिंग टू द पोएट यू शुड क्राई अ लॉट. पोएट के हिसाब से आपको ज़्यादा रोना चाहिए. व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट. और खूब सारा रोने के बाद क्या करना चाहिए. वी कैन टेक अ बाथ आफ्टर क्राइंग अ लॉट. हम शावर में जा सकते हैं और एक बार नहा सकते हैं खूब सारा रोने के बाद. रीड द फर्स्ट टू लाइन्स इन द पोएम. इज़ द मूड हैप्पी, सैड, एंग्री, जीलस, अपसेट. कैसा है, तो फर्स्ट वाला पोएम लाइन में कैसा है, सैड मूड है. पोएट आपको रोने के लिए कहता है, इतना सारा रोने कहता है कि तकिया गीला हो जाए, मतलब मूड वहाँ पर कैसा है, सैड है. आगे देखते हैं. इन द लास्ट फ्यू लाइन्स द मूड ऑफ द पोएट इज चेंज्ड. और अंतिम की कुछ लाइन में पोएट का मूड जो है वो चेंज हुआ है. व्हाट इज़ इट नाउ. अब ये क्या है, ये क्या है, तो ये मूड है चीयरफुल, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है ना. क्योंकि अब पोएट जो है हा 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 हंसने को कहता है, खिड़की खेलने को कहता है. आर दीज सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग. ये सेंटेंसेस सही है गलत है. द पोएट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच. पोएट कहता है तुम्हें ज़्यादा नहीं रोना चाहिए. ये तो गलत है, फॉल्स है. तो फॉल्स के लिए हमने एफ लिखा हुआ है, ठीक है. फिर यहाँ देखते हैं. फिर द पोएट सेज दैट यू शुड क्राई टिल योर पिलो इज सोक्ड. पोएट कहता है कि आपको तब तक रोना चाहिए जब तक कि आपका तकिया गीला नहीं हो जाता. बिल्कुल सही है. सही को हम ट्रू कहते हैं, इसलिए हम पे यहाँ पे ट्रू के लिए हमने शॉर्ट में टी लिखा हुआ है. द पोएट सेज दैट आफ्टर क्राइंग यू शुड ओपन द विंडो एंड लाफ सो दैट द पीपल विल सी यू आर हैप्पी, है ना. ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, पोएट बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रू लिखा है. ऐसा ही कहा है पोएट ने. द पोएट सेज दैट यू शुड ओपन द विंडो एंड शो पीपल दैट यू आर क्राइंग. आपको खिड़कियाँ खोलनी चाहिए, लोगों को ये दिखाना चाहिए कि आप रो रहे हैं. बिल्कुल गलत, ऐसा तो पोएट ने कहा नहीं. तो अभी अगर हम फिर से देखें तो हमारी वी हैव 4 sentences in this exercise, and in these 4 sentences
This one is, the first one is false, the second one is true, third is true, fourth is also false. It's up to you whether you write TF or cross and correct tick mark. Now let us see the let's talk exercise. यहाँ पर पोएट कह रहे वेयर डू यू क्राई, व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू क्राई. अच्छा, ये आपके लिए पर्सनली क्वेश्चंस हैं, आपके आंसर्स और अलग हो सकते हैं. जैसे मैं अगर पर्सनली अपने बारे में कहूँ कि तुम कहाँ रोते हो, तो आई क्राई इन बाथरूम. आई यूजुअली क्राई व्हेन आई गेट स्कॉल्डिंग बाय माई पेरेंट्स. और मैं कब रोता हूँ, जब मेरे पापा मम्मी मुझे डांटते हैं. कैन यू क्राई व्हेन यू आर हैप्पी, क्या आप रो सकते हो जब आप खुश हो? नो नो नो, आई कैन नॉट क्राई व्हेन आई एम हैप्पी. मैं तो बिल्कुल नहीं रो सकता जब मैं हैप्पी नहीं हूँ, मैं जब हैप्पी हूँ. विच आर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें खुश करती हैं. इन वाट वेज डू यू शो योर हैप्पीनेस, और किस तरह से तुम अपनी खुशी दिखाते हो. ईटिंग फूड एंड प्लेइंग फुटबॉल मेक्स मी हैप्पी, है ना. फूड खाना, भोजन खाना और फुटबॉल खेलना, ये मुझे हैप्पी बनाते हैं. आइसक्रीम लाउडली शो माई हैप्पीनेस, और मैं क्या करती हूँ, मैं चीखता हूँ, मैं ज़ोर से चीखता हूँ और शो माई हैप्पीनेस, और मैं अपनी खुशी को दिखाता हूँ. अब इन वर्ड्स को हमको अलाउड कहना है. तो पहला वर्ड है डैश, बैश, स्प्लैश, कैश, ट्रैश, स्टीयर, टीयर, क्लियर, डियर, डियर, शावर, पावर, टावर, फ्लावर, मावर, poked, croaked, showed, stroked, joked, wept, kept, crept, leaped, slept. आपको भी ऐसे बोल बोल के पढ़ना है, ठीक है, इससे प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा. दिस विल इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन. नाउ वी आर गोइंग टू सी वर्ड बिल्डिंग. कह रहे हैं कि ये जो वर्ड हैप्पीनेस है वो नेस पे ख़त्म होता है और ये हैप्पी वर्ड से आता है. ऐसे 3 वर्ड्स लिखो और बताओ कि कहाँ से आते हैं. तो फेयर वर्ड और नेस को मिलाया तो फेयरनेस बना, काइंड और नेस काइंडनेस बना, पोलाइट और नेस पोलाइटनेस बना. ठीक है, तो हियर आर 3 एग्जाम्पल्स. आप चाहें तो और नए कर सकते हैं. लेट्स राइट, हियर आर सम एक्सरसाइजेस. फिल इन द ब्लैंक्स विद द एग्जैक्ट फीलिंग वर्ड. एग्जैक्ट फीलिंग वर्ड से भरना है. द टूरिस्ट वर ब्लैंक टू सी ब्यूटीफुल ताजमहल. ताजमहल को देखकर शॉक्ड यानी तो होता है कोई झटका लग गया होगा, वरीड यानी चिंतित, तो ये दोनों नहीं थे. अमेज्ड यानी होता है आनंद के साथ, आश्चर्य के साथ खुश हो जाना, उसको अमेज्ड कहते हैं. फिर नेक्स्ट है द लाइट्स. ओके, नेक्स्ट है द लाइट्स वेंट आउट सडनली, है ना, अचानक से लाइट गुल हो गई. आई वॉज अलोन एंड फ्राइटेंड, मैं अकेला था और मैं कैसा हुआ था, डरा हुआ था. ही हैज़ बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम, वह बहुत समय से भीगा हुआ, है ना, बीमार है. एंड हिज पेरेंट्स वर वरीड, और उसके पेरेंट्स कैसे थे, चिंतित थे. अनहैप्पी, नाखुश नहीं थे, दुखी नहीं थे, एंग्री भी नहीं थे, क्या थे, वरीड थे, चिंतित थे. द शॉपकीपर वाज शॉक्ड, है ना, शॉपकीपर देखो, शॉपकीपर वाज डैश व्हेन ही सा हिज सेफ वाइड ओपन विथ ऑल हिज मनी मिसिंग. अब बताओ जरा, है ना, अनहैप्पी मतलब दुखी होता है, शॉक्ड यानी आश्चर्यचकित होता है यानी, और एंग्री यानी गुस्सा होता है. तो जब दुकान वाले ने देखा, शॉपकीपर ने देखा कि उसकी सारी तिजोरी साफ पड़ी है, दरवाजे खुले, उसमें कोई भी पैसा नहीं है, तो कैसा हो जाएगा, शॉक्ड हो जाएगा. ठीक है, आगे यहाँ पर कुछ क्रिएटिव राइटिंग है. यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने बताया हुआ है और आपको खुद से करना है. तो क्वेश्चन कह रहा है कि नरेट एन इंसिडेंट व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस्ड हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, सरप्राइज. यू कैन यूज़ द फॉलोइंग क्लूज, है ना. एक इंसिडेंट बतानी है जहाँ पे आपने हैप्पीनेस, खुशी, एक्साइटमेंट, उत्तेजना, सरप्राइज, आनंद, सरप्राइज यानी आश्चर्य, और ये सबको एक्सपीरियंस किया हो. और इन फॉलोइंग क्लूज को आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं. किसके साथ किया, ऐसा कब हुआ, वाई, कैसे, क्यों हुआ, कहाँ पर हुआ, ये सब. तो एक उदाहरण यहाँ पर आपके लिए दिया हुआ है, ऐसा आपको खुद से करना है ना. ध्यान दीजिएगा. वन मॉर्निंग आई फाउंड माई पेट डॉग मिसिंग एट होम. एक सुबह मुझे मेरा पेट डॉग मिसिंग मिला. आई वॉज वरीड अबाउट वेयर ही कुड बी. मैं चिंतित था कि ये कहाँ मिलेगा. ही स्लेप्ट विथ मी इन माई बेड एट लास्ट नाइट. और पिछली रात को तो मेरे साथ सोया था. ही वॉज नॉट वेल सो आई टू कीप टू वेट. वेट का मतलब होता है वेटनरी डॉक्टर, जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं ना, एनिमल्स के डॉक्टर, उनको वेट कहते हैं. द डे बिफोर ही वॉज मिसिंग. अब कह रहे हैं कि ही वॉज़ नॉट वेल, वो उतना अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने, या उसकी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने उसे डॉक्टर्स के पास लेके गया. और इसके पहले कि वो खो गया था, खोने के पहले मैं उसको एक बार डॉक्टर के पास लेके गया था. आई स्पेंड द होल डे टू फाइंड हिम. इट वॉज ओनली इन द इवनिंग दैट द वेट कॉल्ड मी अप एंड इन्फॉर्म्ड मी दैट ही वॉज सिटिंग नियर हिज हॉस्पिटल. और शाम की बात थी कि मुझे डॉक्टर ने फ़ोन करके बताया कि वो हॉस्पिटल के पास में बैठा है. आई राइज्ड टुवर्ड्स द हॉस्पिटल एंड वॉज एक्सट्रीमली ग्लैड टू सी हिम आफ्टर दीज लॉन्ग आवर्स. और मैं बड़ा ही खुश हुआ जाकर उसे
मैं लेकर आया क्योंकि उसे इतने देर के बाद देखना मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलिए, और मैं उसे उठाकर घर ले आया। तो इस तरह से आप भी अभी फिर से देख लीजिए, ऐसा खुद कोई इंसिडेंट बीता हो जब आपने क्या महसूस किया हो, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट या सरप्राइज़, तब ऐसी है ना, ऐसे इंसिडेंट को एक आप भी अपनी कॉपी में बड़ी अच्छे से लिखें और स्कूल के ग्रुप में भेजेंगे लिखकर। ठीक है, और स्कूल आकर हमें भी कॉपी दिखाएंगे। नेक्स्ट, फूड फॉर थॉट, है ना, विचारों के लिए भोजन। व्हेन यू हैव समथिंग सीरियस टू थिंक अबाउट देम यू हैव फूड फॉर थॉट। जब आपके पास कोई सीरियस चीज़ होती है सोचने के लिए, तो आपके पास विचारों के लिए भोजन होता है। हियर इज़ सम फूड फॉर योर थॉट, यहाँ पर कुछ भोजन है आपके विचारों के लिए। टोमेटोज आर रेड, यानी अगर आपके भाई ब्रेन अच्छा होगा तो आपके विचार भी अच्छे होंगे, है ना, अच्छे स्ट्रॉन्ग थॉट्स आएंगे। तो टोमेटोज आर रेड, बीन्स आर ग्रीन। ठीक है, टोमेटोज कैसे हैं, रेड होते हैं, बीन्स कैसी होती है, ग्रीन होती है। अब ब्रिंजल ऐसा क्राउन, और ब्रिंजल का तो एक क्राउन भी होता है, ताज भी होता है, देखा है आपने, ऊपर रहता है ना उसका क्राउन, जस्ट लाइक अ क्वीन, जैसे कोई रानी हो। पोटैटोज आर ब्राउन, और आलू तो भूरे भूरे होते हैं। ओनियंस आर पिंक, अनियंस जो है, प्याज जो है, वो पिंक होते हैं। कैरेट्स हैव जूस विच आई कैन ड्रिंक, और गाजर में जूस होता है जिसको मैं पी सकता हूँ। वेजिटेबल्स मेक मी हेल्दी एंड वाइज, वेजिटेबल्स मुझे हेल्दी और वाइज बनाते हैं, हर स्वस्थ और बुद्धिमान बनाते हैं। सो ईट सम डेली विथ रोटी एंड राइस, और इसलिए सब कुछ रोज़ थोड़ा थोड़ा हमें खाना चाहिए रोटी और राइस के साथ। ठीक है, ऐसे मज़े के साथ एंजॉय करने चाहिए। ठीक, अभी कल हम पढ़ने वाले हैं, और इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी माई एल्डर ब्रदर। टिल दैट, हैव अ ग्रेट टाइम टू ऑल ऑफ यू। Please take care of yourself. Okay, let's meet in the next video with my elder brother. तुझे कहे जी